सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नृत्य पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ गाइस, ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले पेपर में रिपीट हो सकते हैं, ज़्यादा चांस है रिपीट होने के। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूं। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया जो है सबसे प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में। याद में रख लेना है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध, और ये गुजरात राज्य का ही है डांडिया लोक नृत्य। अगला प्रश्न है कि झूमर किस राज्य का नृत्य है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य का। झूमर जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है राजस्थान राज्य से। भवाई नृत्य का जो संबंध है वो है राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न है कि पोरिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो है झारखंड राज्य का। पोरिया नृत्य है झारखंड राज्य का प्रमुख नृत्य। अगला प्रश्न है, झोड़ा और झूमटा किस राज्य के नृत्य है? तो वो है उत्तराखंड के। झोड़ा और झूमटा जो है वो उत्तराखंड का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भुट्टा बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो तेलंगाना का है। भुट्टा बम नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो होता है गोंड जनजाति से। कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुडुक नृत्य कहाँ का है? तो वो है झारखंड राज्य का। कुडुक नृत्य है झारखंड राज्य का। अगला प्रश्न है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का है। कच्ची घोड़ी नृत्य है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है, सुग्गी कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक का। याद रखना है, सुग्गी कुनीथा जो नृत्य है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, भवई नृत्य में किस वस्तु का उपयोग होता है? तो वो कलश का उपयोग होता है। भवई नृत्य में कलश का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, हिडिंबा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है हिमाचल प्रदेश का। हिडिंबा जो नृत्य है वो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य। अगला प्रश्न है, बम्ब नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बम्ब नृत्य याद रखना है, जम्मू कश्मीर बम्ब नृत्य। अगला प्रश्न है कि तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तमाशा जो नृत्य है वो है महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय नृत्य। अगला प्रश्न है कि दुमहल नृत्य किस जनजाति का है? तो है वटाल, यानी कश्मीर का है। वटाल जनजाति कश्मीर से है दुमहल नृत्य। अगला प्रश्न है, थाली नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य से संबंधित है थाली नृत्य का। याद रखना है, थाली नृत्य है राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न है, ढोला चौर नृत्य किस राज्य का है? तो राइट जवाब है हिमाचल प्रदेश का है। ढोला चौर नृत्य है प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है पंथी। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है पंथी। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो अवसर है फसल कटाई। बिहू नृत्य जो है वो फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वो सतनामी। पंथी नृत्य जो है वो सतनामी जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
तो कर्मा नृत्य का जो संबंध है वो झारखंड से भी है, मध्य प्रदेश से भी है और छत्तीसगढ़ से भी है, क्योंकि कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में गोंड जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ उपयुक्त सभी जो तीनों ऑप्शन है वो सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलुगु नृत्य बुर्रा कट्टा किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। तेलुगु नृत्य बुर्रा कट्टा है आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। कुचिपुड़ी नृत्य का जो विकास है वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य किसके समान माना जाता है? तो गिद्दा नृत्य जो है वो भांगड़े के समान ही होता है, याद रखना है, गिद्दा नृत्य जो है वो भांगड़ा करने के समान होता है। अगला प्रश्न है, हावड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वो संताल। हावड़ा नृत्य जो है वो संताल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मागनी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो उसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। मागनी नृत्य है महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य। अगला प्रश्न है, सिक्किम का प्रमुख नृत्य कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है छम नृत्य। सिक्किम का जो प्रमुख नृत्य है वो है छम नृत्य। अगला प्रश्न है, छम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है छम नृत्य, याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है छम नृत्य का। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस विषय से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है रासलीला, यानी कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, धेमसा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो है गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है धेमसा नृत्य। अगला प्रश्न है, रास नृत्य मुख्यतः किस देवता से संबंधित है? तो वो कृष्ण देवता से है। रास जो है वो कृष्ण देवता से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट, वृंदावनी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। वृंदावनी नृत्य है उत्तर प्रदेश का नृत्य। अगला प्रश्न है, घुमाई नृत्य किस राज्य का है? तो वो राजस्थान राज्य का है। घुमाई नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राई नृत्य किस राज्य से में प्रसिद्ध है? तो वो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। राई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वो छाऊ नृत्य है। झारखंड का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है छाऊ नृत्य है। अगला प्रश्न है, लावनी नृत्य किस विषय पर आधारित होता है? तो वो प्रेम व श्रृंगार पर आधारित होता है। लावनी नृत्य जो है वो प्रेम और श्रृंगार पर आधारित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य किस पर्व पर होता है? तो वो माघी पूर्णिमा पर होता है। छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य जो है वो माघी पूर्णिमा के पर्व पर होता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात का डांडिया नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो वो दुर्गा, माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है डांडिया नृत्य। अगला प्रश्न है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है मणिपुरी। मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य का नाम है मणिपुरी। अगला प्रश्न है कि मालपुरा नृत्य कहाँ का है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का है मालपुरा नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी से याद में रख लेना है कि मालपुरा नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगलो नृत्य किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख की तरफ होता है चांगलो नृत्य। अगला प्रश्न है कि सुग्गी नृत्य किस राज्य का है? तो वो कर्नाटक राज्य का है। सुग्गी नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पनिहारी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य से संबंधित है पनिहारी नृत्य का। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? सही जवाब छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य है सुआ नृत्य। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य युद्ध से संबंधित है? तो वो पोवाड़ा। पोवाड़ा जो नृत्य है
वो महाराष्ट्र राज्य का है जो युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि होजगिरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो रियांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है होजगिरी नृत्य। अगला प्रश्न, त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है होजगिरी नृत्य है त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य जो रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो वो होता है नवरात्रि के समय। गरबा नृत्य जो कि एक डांडिया भी है, वो नवरात्रि के समय होने वाला एक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तराखंड से संबंधित है। हुड़का नृत्य जो है वो उत्तराखंड से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो है करकट्टम। करकट्टम नृत्य जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो वो महाभारत और रामायण पर आधारित है। कथकली नृत्य जो है वो रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है? तो वो आधारित है भगवत पुराण पर। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो भगवत पुराण पर आधारित धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न, पाइका नृत्य किस राज्य का युद्ध नृत्य है? तो वो झारखंड राज्य का युद्ध नृत्य है पाइका नृत्य। अगला प्रश्न है, पौरी नृत्य किस राज्य का है? तो है महाराष्ट्र राज्य का है पौरी नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पौरी नृत्य है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, थैयम नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वो केरल राज्य में प्रचलित है। थैयम नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। अगला प्रश्न है कि खाम मुरिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। खाम मुरिया नृत्य है छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला प्रश्न है, बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो वो राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है बम नृत्य। अगला प्रश्न, छपेली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है उत्तराखंड का। छपेली नृत्य का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम नृत्य किस राज्य का है? तो झारखंड राज्य का है। झूम नृत्य का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न है, बम्बू नृत्य किस राज्य का है? तो वो मिजोरम राज्य से संबंधित है बम्बू नृत्य का मिजोरम राज्य। अगला प्रश्न है कि लद्दाख का छम नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो बौद्ध उत्सव पर किया जाता है छम नृत्य। अगला प्रश्न है कि कोलकली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य में। कोलकली नृत्य का जो प्रचलन है वो है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, फग नृत्य किस राज्य का है? तो वो हरियाणा राज्य से संबंधित है फग नृत्य का। याद रखना है, हरियाणा राज्य है फग नृत्य। अगला प्रश्न है, यक्षगान नृत्य किस भाषा के साहित्य पर आधारित है? तो वो कन्नड़। यक्षगान नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि कन्नड़ भाषा के साहित्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कुचेल नृत्य किस राज्य का है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य का है। कुचेल नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बधाई नृत्य किस राज्य का है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य का है। याद रखना है, बधाई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि राउत नाचा नृत्य में कौन भाग लेते हैं? तो केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। राउत नाचा ये जो लोक नृत्य है उसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है जतरा नृत्य का। याद रखना है, पश्चिम बंगाल है जतरा नृत्य। अगला प्रश्न है कि बटुकम्मा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तेलंगाना का। बटुकम्मा नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो हिमाचल प्रदेश से है। नटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य किस राज्य का प्रमुख या प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो झारखंड राज्य का है प्रसिद्ध नृत्य पाइका। अगला प्रश्न,
राऊ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। राऊ नृत्य जम्मू और कश्मीर में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि मारगम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो वो भरतनाट्यम का। मारगम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है गोपी कथा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो वो कथकली से जुड़ी हुई है। गोपी कथा जो है वो कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि डफली नृत्य किस राज्य का है? तो वो केरल राज्य से संबंधित है। डफली नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो वो मुखौटा नृत्य है। छऊ जो है वो एक मुखौटा नृत्य है। अगला प्रश्न है चुंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। चुंग नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य किस देवी को समर्पित है? तो देवी नटराज शिव, नटराज शिव को समर्पित है वो भरतनाट्यम नृत्य। अगला प्रश्न है थोड़ा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है थोड़ा नृत्य। अगला प्रश्न है फगवा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो होली के अवसर पर किया जाता है फगवा नृत्य। फगवा का संबंध है फागुन से। अगला प्रश्न है कि नागालैंड का वंगला नृत्य किस जनजाति का है? तो वो गारो जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वंगला नृत्य, गारो जनजाति से। अगला प्रश्न है थांगटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो मणिपुर राज्य से संबंधित है थांगटा नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न शैला नृत्य किस राज्य का है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है शैला नृत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फगुआ नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य से संबंधित है फगुआ नृत्य का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोटिया नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है भोटिया नृत्य। अगला प्रश्न है कि झूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है झूमर नृत्य। अगला प्रश्न है कि खोरदा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो हरियाणा राज्य में प्रचलित है खोरदा नृत्य का संबंध। अगला प्रश्न है कि गौर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वो माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है गौर नृत्य। अगला प्रश्न है सुआ नृत्य में किसकी पूजा की जाती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा शिव और पार्वती। सुआ नृत्य में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पेपर में, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। लंबाड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंडली नृत्य किस राज्य का है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध है मंडली नृत्य का। अगला प्रश्न है फगुआ नृत्य विशेष रूप से किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो वो होली से जुड़ा है। फगुआ नृत्य जो है वो विशेष रूप से होली से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न है कि खोरम नृत्य किस राज्य का है? तो हरियाणा राज्य का है। खोरम नृत्य जो है वो हरियाणा राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है झूमर शब्द का। अगला प्रश्न है थेपाथिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान राज्य का है। थेपाथिया नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जवारा नृत्य किस राज्य का है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य का है। जवारा नृत्य है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि गौरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। गौरी नृत्य का जो संबंध है वो है राजस्थान राज्य से।
अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो वो पंजाब राज्य का है। भांगड़ा नृत्य का संबंध है पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो वो है लोक नृत्य है। गरबा जो है एक प्रकार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि धुरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। धुरिया नृत्य का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है कि लुगड़ी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। लुगड़ी नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि मालवी नृत्य किस राज्य का है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य का है। मालवी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित राज्य है। अगला प्रश्न है कि पांगी नृत्य किस राज्य का है? तो वो हिमाचल प्रदेश का है। पांगी नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि चांग नृत्य किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो वह होली से जुड़ा हुआ है। चांग नृत्य का संबंध है होली के त्यौहार से। अगला प्रश्न है कि लंबानी नृत्य किस जाति का है? तो वह है बंजारा जाति का है। लंबानी नृत्य है वो बंजारा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि धिमसा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो कोटिया जनजाति का है। धिमसा नृत्य का संबंध है कोटिया जनजाति से। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य किस राज्य का है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है भवाई नृत्य का। अगला प्रश्न है कि पांडवानी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है पांडवानी नृत्य। अगला प्रश्न है कि लावनी नृत्य में कौन सा वाद्य प्रमुख है? तो वह है ढोलकी। लावनी नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो होता है ढोलकी। अगला प्रश्न है कि सुग्गी कुनीथा किसके द्वारा किया जाता है? तो वो केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। सुग्गी कुनीथा जो है वो केवल पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण लीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कृष्ण लीला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुरकथा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। बुरका कथा नृत्य है आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है लावनी। याद रखना है महाराष्ट्र राज्य का। अगला प्रश्न है कि ठुमरी किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो वो कथक से जुड़ी हुई है। ठुमरी जो है वो कथक नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो पश्चिम बंगाल का है। जतरा नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है कि जलीकट्टू कुंथू नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का है। जलीकट्टू कुंथू नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है गिद्दा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है गिद्धा। अगला प्रश्न, गिद्धा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो वो महिलाएं करती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, महिलाएं। अगला प्रश्न, ढाली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ढाली नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? तो वो भगवान विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा किस अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है? तो वो फसल कटाई में किया जाता है। भांगड़ा जो है वो फसल कटाई अवसर पर मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि ढोल चोलम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो मणिपुर का है। ढोल चोलम जो है वो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है सिरकी नृत्य किस राज्य का है? तो वो गुजरात राज्य से संबंधित है। सिरकी नृत्य का संबंध है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो वो महिलाएं करती है। गिद्दा नृत्य का जो संबंध है महिलाओं से है। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो वो 7 से 9 घड़े। भवाई नृत्य में महिलाएं अपने सर पर 7 से 9 घड़े रखकर नृत्य करती है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का कीकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है कीकरी नृत्य।
अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार प्राय किसके ऊपर नृत्य करते हैं? तो पीतल की थाली के ऊपर करते हैं नृत्य। अगला प्रश्न है कि कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो वो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी। अगला प्रश्न है भंगड़ा और गिद्दा किस फसल के कटाई से जुड़ा हुआ उत्सव है? तो वो गेहूं की कटाई से जुड़ा हुआ उत्सव है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का राउत नाचा किस अवसर पर किया जाता है? तो वो दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है राउत नाचा छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य करते समय महिलाएं किस वस्तु को सिर पर रखती है? तो वो घड़े को रखती है सिर पर भवाई नृत्य करते समय महिलाएं। अगला प्रश्न है कथकली के में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो वो पौराणिक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है कथकली में मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो वो माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। गरबा नृत्य का संबंध है माँ दुर्गा से, जो कि नवरात्र के समय किया जाने वाला ही नृत्य है गरबा। अगला प्रश्न है कि खोरबा नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो वो कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ है। खोरबा नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न है कि विलासिनी नाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। विलासिनी नाट्यम जो है वो आंध्र प्रदेश का राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कबीला नृत्य किस राज्य का है? तो वो राजस्थान राज्य का है। कबीला नृत्य का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। अगला प्रश्न है कि फगुआ नृत्य किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो फगुआ नृत्य का संबंध है होली से। फगुआ यानी फागुन तो है होली से। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। अगला प्रश्न है डांडिया किस अवसर पर किया जाता है? तो वो नवरात्रि के समय किया जाने वाला नृत्य है डांडिया नृत्य। अगला प्रश्न है कि रासलीला किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है रासलीला। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस पर्व पर विशेष रूप से किया जाता है? तो वो चैत्र पर्व पर। छऊ नृत्य जो है वो चैत्र पर्व पर किया जाने वाला विशेष नृत्य है। अगला प्रश्न है कि बम्बा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो फसल उत्सव पर किया जाता है बम्बा नृत्य। फसल उत्सव है बम्बा नृत्य का। अगला प्रश्न है कि झूमर नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? तो वो छत्तीसगढ़ में अधिक प्रसिद्ध है। झूमर नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में अधिक प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य में मुख्यतः किसका वर्णन किया जाता है? तो वो श्रृंगार का वर्णन किया जाता है घूमर नृत्य में, जो कि राजस्थान राज्य का एक प्रमुख नृत्य है घूमर, जिसमें महिलाएं श्रृंगार करती है उसका वर्णन करती है। अगला प्रश्न है कि हुड़का नृत्य किस राज्य का है? तो वो उत्तराखंड राज्य का है हुड़का नृत्य, याद रखना है उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है जगूर नृत्य का किस राज्य का है? तो वो गोवा राज्य से संबंधित है। जगूर नृत्य का संबंध है गोवा राज्य से। अगला प्रश्न है कि पालखी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। पालखी नृत्य है महाराष्ट्र राज्य। डांडार नृत्य किस राज्य का है? तो वो उड़ीसा राज्य का है। डांडार नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है कि ठिंडी नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठिंडी नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है कि कौड़ी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो तमिलनाडु में प्रचलित है। कौड़ी नृत्य का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न है कि झूलन नृत्य किस पर्व से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है जन्माष्टमी से। झूलन नृत्य का संबंध है जन्माष्टमी से। अगला प्रश्न है कि सावरी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। सावरी नृत्य है उड़ीसा राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न है धुनुची नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो पश्चिम बंगाल का है। धुनुची नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है गोपी नृत्य किससे संबंधित है?
तो सही जवाब है श्री कृष्ण से संबंधित है गोपी नृत्य का। अगला प्रश्न है कि मयूर नृत्य किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा है भगवान कृष्ण से। मयूर नृत्य जो है वो जुड़ा हुआ है भगवान कृष्ण से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। भारत का जो प्रसिद्ध है ना राष्ट्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कर्मा नृत्य। गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक नृत्य की उत्पत्ति किस प्रदेश में हुई थी? तो है उत्तर प्रदेश में। कथक नृत्य की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो केरल राज्य का। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है बिहू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो असम राज्य में किया जाने वाला नृत्य है बिहू नृत्य। अगला प्रश्न है संभर, घूमर और गेर किस राज्य के लोक नृत्य है? तो वो राजस्थान राज्य के लोक नृत्य है। संभर, घूमर और गेर जो है वो राजस्थान राज्य के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो गुजरात राज्य से संबंधित है। गरबा नृत्य का संबंध है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और प्रसिद्ध है भांगड़ा। अगला प्रश्न है संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो संथाल नृत्य जो है वो संथाल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है लावनी नृत्य का। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है यक्षगान। ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ है, सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। और जो है छऊ नृत्य वो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है केरल राज्य से। कथकली है केरल राज्य से संबंधित नृत्य। अगला प्रश्न है कि करगट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो तमिलनाडु राज्य का है। करगट्टम नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान राज्य का है घूमर नृत्य, याद में रख लेना है। नेक्स्ट पुलकमी यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो वो पंजाब राज्य का है। गिद्दा नृत्य जो है वो केवल महिलाएं करती है, तो महिलाएं करती है पंजाब राज्य में। गिद्दा नृत्य को भी भांगड़ा नृत्य जैसा ही माना जाता है। सो गाइज आज के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो पेपर में आ चुके थे। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।